निश्चित तौर से देखिए पानी तो सर के ऊपर चला गया है। अपर मुख्य सचिव के माध्यम से शिक्षा विभाग जिस तरीके फैसले ले रहे हैं और लगातार सरकार से बात करने के बावजूद उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है, लगातार फैसले आते ही जा रहे हैं। बिल्कुल जी। और यहाँ तक इनका हौसला बढ़ गया है कि एमएलसी का पेंशन रोक दिया गया और पेंशन रोकने के बाद वहीं पे रुका नहीं लोग, शिक्षक संगठनों के और भी पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, 9 लोगों के ऊपर, और इमरजेंसी से खराब सिचुएशन शिक्षा विभाग पैदा करने की कोशिश कर रही है। बार बार हम कह रहे हैं इमरजेंसी में भी शिक्षक संगठन से जुड़ा होना ही अपराध नहीं था, उसके चलते आप पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन अभी जो शिक्षा विभाग फरमान जारी कर रहा है, आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं तो आप पे कार्रवाई हो जा रही है। बिल्कुल। और इसीलिए हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको तत्काल सरकार रोके, और अगर सरकार नहीं रोकती है तो ये आंदोलन चलेगा और बड़ा आंदोलन चलेगा, और उसमें हम लोग भी उतरेंगे। समझिए कि बिहार सरकार को अब समझ जाना चाहिए जी कि ये शिक्षा विभाग किसके इशारे पर और किसके लिए काम कर रहा है। और ये राजनीति का मोदी पैटर्न जिसको हम लोग कहते हैं, हाल में हमने देखा कि विपक्ष के जितने सांसद थे उनको संसद से निकाल दिया गया। एक महुआ मोइत्रा ने सवाल किया संसद के अंदर अडानी के ऊपर, उनको निकाल दिया गया। और अब बिहार के अंदर अगर शिक्षक कुछ सवाल कर देते हैं शिक्षा की नीति के ही ऊपर, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करते रहे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में ताला बंदी कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना कि बच्चों की पढ़ाई कितनी बुरी तरह से बाधित होगी। वही अब देखिए, ताला बंदी कर देना कितना जायज है संदीप सर? ताला बंदी होगा या कोई और फॉर्म होगा वो तो बात की चीज है। नहीं, बज़ाब्ते कह दिया है, लेकिन आंदोलन तो होगा, लेकिन कह तो ये भी दिया है कि तालाबंदी भी होगी। तो उसमें देखा जाएगा, हम लोग बात करेंगे कि और क्या प्लान इसमें है, आगे पीछे क्या प्लान है। सिलसिलेवार तरीके से एक आंदोलन चले, और जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, यहाँ तक कि हम ये भी मांग कर रहे हैं कि ये फैसला जिसके इशारे पर हो करके इस दौर में जब बिहार सरकार को लेकर के एक जनता में पॉजिटिव माहौल गया हुआ है, 1,09,000 बहाली हुई, फिर 1,22,000 बहाली हो रही है, और इतनी बड़ी बहाली करने के बावजूद अगर शिक्षक समुदाय नाराज है, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, तो इन सब के बावजूद अगर शिक्षा विभाग शिक्षक के समुदाय नाराज है, तो सरकार को देखना चाहिए कि आप किसके लिए कर रहे हैं। करेंगे कि भाई इस पे तत्काल सरकार संज्ञान ले, बहुत लेट करने की अब जगह नहीं बची हुई है। देखिए इसमें महागठबंधन की तमाम पार्टियों को एकजुट किया गया है। इसमें जो बैठक हुई है उसमें महागठबंधन की पार्टियां जितनी हैं, जदयू उसमें नहीं बैठक में थी, हालांकि उनको भी सूचना हम लोगों ने दिया था कि आप भी बैठक में आइए। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई माले और राजद जी, इतने लोगों में बैठक हुई। और अभी हाल में 4-5 दिन पहले आपने सुना होगा कि तमाम पार्टियों के जो एमएलसी हैं वो भी राज्यपाल से मिले हैं। लेकिन सही बात है, राज्यपाल तो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, कार्रवाई करना तो अंततः सरकार को है। इसलिए सरकार इस बात को संज्ञान में ले, और मामला बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए तत्काल कार्रवाई की जाए और अपर मुख्य सचिव को उनके पद से हटाया जाए। के बात कह रहा हूँ, वो शिक्षा विभाग में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वही बात है, मुख्यमंत्री पूरे मामले को अगर एक बार समझ जाएंगे, समझे नहीं है मुख्यमंत्री। आप बताइए ना कि अभी बिहार में कास्ट सर्वे हुआ, कास्ट सर्वे में रिपोर्ट आया, उसमें दिख रहा है कि भाई कितनी स्थिति खराब है, और आरक्षण का दायरा आपने बढ़ा दिया। अब आप आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं, और ठीक उसी समय बिहार के शिक्षा विभाग के माध्यम से लाखों की संख्या में इस तरह की बहाली हो रही जहां पे आरक्षण का रोस्टर पालन नहीं होगा। तो ये कौन सा बिहार आप गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं? आप में हैं, सरकार के अंग हैं, और इसलिए आंदोलन नहीं करेंगे, ये तो हमारी भूमिका रही नहीं कभी भी। तो हम लोग खुल करके आंदोलन भी करेंगे, शिक्षक संगठनों से भी हमारी बात हुई है, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।